Hello student, myself Mr. Shiv. Through in this video I am going to explain you chapter number 1. The name of the chapter you can see here, hardware and software. Okay, so let's start here. In everyday life you see many machines that have different parts that you can see, touch और use. कह रहा है कि हमारे एवरीडे लाइफ में, ठीक है, यू सी मीन्स आप देखते हैं मिनी मशीन्स यानी बहुत सारी मशीनों को, दैट यू हैव अ डिफरेंट पार्ट्स, जिसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, दैट यू कैन सी, जिसको आप देख सकते हैं, टच यानी छू सकते हैं, एंड यूज़ मतलब उसका यूज़ कर सकते हैं. दीज पार्ट्स आर कॉल्ड हार्डवेयर. ये पार्ट्स हमारा हार्डवेयर कहलाता है. व्हेन द मशीन डज समथिंग स्पेशल, जब मशीन कुछ स्पेशल्स करती है और वर्क्स इन अ सर्टेन वे या कुछ सर्टेन वे में वर्क करती है, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर. तो ये हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट अ कार. आप एक कार के बारे में सोचो. द पार्ट्स यू कैन सी एंड टच, वो हिस्सा जिसको आप छू सकते हो और टच कर सकते हो. लाइक द इंजन, जैसे कि इंजन को आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, सी भी कर सकते हो. व्हील्स, ब्रेक्स, स्टीयरिंग्स, व्हील्स एंड सीट्स आर ऑल हार्डवेयर. ये सभी हमारे हार्डवेयर होते हैं. द सॉफ्टवेयर इन द कार हेल्प्स इट वर्क्स प्रॉपरली. जो सॉफ्टवेयर कार में लगे होते हैं वो हमारी मदद करते हैं इसको काम करने में प्रॉपरली. इट कंट्रोल्स थिंग्स लाइक द इंजन्स मैनेजमेंट सिस्टम्स टू मेक द इंजन्स रन स्मूथली. तो इंजन्स के रन्स को स्मूथली करने में ये क्या करता है, ये हमारी मदद करता है. द नेविगेशन सिस्टम टू हेल्प यू फाइंड डायरेक्शन. नेविगेशन सिस्टम आपकी डायरेक्शन को फाइंड करने में मदद करता है. द एंटरटेनमेंट सिस्टम म्यूज़िक एंड वीडियोज़. एंटरटेनमेंट सिस्टम में क्या होता है, कार में लगी होती है म्यूज़िक एंड वीडियो देखने के लिए म्यूज़िक प्लेयर लगे होते हैं. एंड द ड्राइवर असिस्टेंस फीचर, ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स होते हैं लाइक पार्किंग हेल्प. सिमिलरली अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ मेड ऑफ टू मेन पार्ट. उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम दो मेन पार्ट से बने होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर. विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म टास्क, जो आपको टास्क को यानी काम को करने में मदद करते हैं. हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. हार्डवेयर जो होता है वो फिजिकल पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का. वाइल सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जबकि सॉफ्टवेयर हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है दैट टेल्स द हार्डवेयर, जो हार्डवेयर को बोलता है क्या, व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू, किस तरीके से करना है. कंप्यूटर हार्डवेयर. ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर. सारे फिजिकल पार्ट्स, ठीक है, जिसको आप टच और सी कर सकते हैं यानी देख सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं. हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर कनेक्ट्स टू द कंप्यूटर बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली. हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर से एक्सटर्नली एंड इंटरनली. टर्न योर नेक्स्ट पेज. एक्सटर्नल हार्डवेयर में हमारे क्या क्या आते हैं, डिवाइसेस दैट यू कैन सी एंड टच आउटसाइड योर कंप्यूटर. आप कंप्यूटर के बाहर जिसको आप सी यानी देख सकते हैं, एंड टच मतलब छू सकते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल हार्डवेयर में आता है. लाइक कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, एंड प्रिंटर आर दी एक्सटर्नल हार्डवेयर. ठीक है. एंड नेक्स्ट इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर इनसाइड द कंप्यूटर. वो डिवाइस जो कि कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जैसे कि सीपीयू कैबिनेट, लाइक सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क एंड रैम. ये हमारे इंटरनल हार्डवेयर कहलाते हैं. Types of hardware. The hardware components of a computer are further classified into input, processing, output and storage devices listed below. यानी हार्डवेयर के हमारे ये पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. इनपुट डिवाइस में क्या होता है, इनपुट डिवाइस आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट help you to give data and send control signal to the computer. Commonly used input devices are the following. कीबोर्ड, जो भी चीज़ें आप कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, ठीक है, थ्रू किसके द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा, टच स्क्रीन, ठीक है, तो ये हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं. तो अभी देखते हैं कि कीबोर्ड क्या है. अ कीबोर्ड हैज़ मेनी keys which are used to entering the data such as अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स. कीबोर्ड एक क्या होता है, इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से आप अल्फ़ाबेट, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स को आप कंप्यूटर में सीपीयू में आप सेंड कर सकते हैं. माउस, अ माउस हैज़ टू डिफरेंट बटन्स एंड स्क्रॉल व्हील in between the buttons. Mouse is used to point, click, select, drag any items and scroll on the screen. माउस क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप क्लिक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें आप ड्रैग कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट. टच स्क्रीन. टच स्क्रीन अलाउज यू टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद इन द स्क्रीन बाय यूजिंग फिंगर्स और स्टाइलस. टच स्क्रीन क्या होता है कि आपको इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली किसके थ्रू, स्टाइलस और फिंगर्स के थ्रू. ठीक है.
स्टाइलस इज़ अ पेन लाइक टूल, एक स्टाइलस पेन लाइक टूल होता है यूज़ फॉर सिलेक्शन, इसका यूज़ जो है सिलेक्शन करने के लिए होता है, इनपुटिंग कमांड्स के लिए होता है, राइटिंग और ड्राइंग ऑन द टच स्क्रीन। माइक्रोफोन, अ माइक्रोफोन इज़ यूज टू इनपुट ऑडियो डेटा सच एज वॉइस कमांड, रिकॉर्डिंग्स, साउंड्स, वॉइस कॉल्स इनटू द कंप्यूटर। Scanner is used to convert physical documents or images into the digital format। स्कैनर का यूज़ जो है क्या करते हैं कि फिजिकल डॉक्यूमेंट कोई भी होता है या इमेजेस होता है उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बारकोड स्कैनर इज यूज टू रीड स्पेशल पैटर्न ऑफ लाइंस एंड स्क्वायर्स यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब बारकोड का यूज़ जो होता है वो स्पेशल पैटर्न को रीड करने के लिए, लाइंस को रीड करने के लिए, स्क्वायर्स को रीड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो कि आपका इंफॉर्मेशन स्टोर होता है बारकोड में। यू माइट हैव सीन बारकोड्स ऑन आइटम्स एट द ग्रॉसरी स्टोर्स और ऑन द बुक्स एट द लाइब्रेरी। आपने बारकोड देखा होगा कि आपकी बुक्स में होता है, ठीक है, ग्रॉसरी स्टोर्स में होता है और लाइब्रेरी में जाते हैं जो कि बुक्स में आपको ऑलरेडी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, वेबकैम। वेबकैम इज़ अ डिवाइस दैट कैप्चर्स वीडियोज़ एंड इमेजेस। वेबकैम एक डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम वीडियो और इमेजेस को कैप्चर करने के लिए करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर वीडियो कॉल्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड लाइव स्ट्रीमिंग। इसका यूज़ जो है कॉमनली वीडियो कॉल्स के लिए करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस के लिए करते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आर components of computers that helps you to get output from the computer। commonly used output devices are the following। पहला आपका है आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर। और मॉनिटर इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियोज़ ऑन ए स्क्रीन। मॉनिटर का यूज़ जो है टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो को स्क्रीन पर देखने के लिए किया जाता है। इट लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। ये टीवी स्क्रीन के जैसे दिखता है। इट इज़ नोन एज द वीडियो। इसको हम वीडियो के रूप में भी जानते हैं, जैसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अ मॉनिटर डिस्प्ले द रिजल्ट्स और आउटपुट एज अ सॉफ्ट कॉपी। एक मॉनिटर का यूज़ जो है सॉफ्ट कॉपी के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंटर। इट इज़ ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। अ प्रिंटर takes text or images from computer screen and transfer them onto a paper। प्रिंटर का यूज़ क्या होता है, प्रिंट आउट निकालने के लिए किया जाता है। अलाउइंग यू टू होल्ड देम फिजिकली। दिस पेपर वर्जन इज़ नोन एज प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी। जो कुछ भी प्रिंट आउट के रूप में हमें मिलता है वो हमारा हार्ड कॉपी कहलाता है। टर्न यू नेक्स्ट पेज नंबर 10। स्पीकर। स्पीकर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। स्पीकर आर यूज टू लिसन टू द म्यूजिक एंड हियर द साउंड्स विच आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। Headphones are used to listen to the music and sounds from computer without disturbing others। हेडफोन का यूज़ क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना डिस्टर्ब किए आप अपने कान में लगा करके आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस। और प्रोसेसिंग डिवाइस इज अ कंपोनेंट इन अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स द computation and processing of data। CPU processor is the processing device of computer। It works on data according to the instruction to give the result। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ALU, all the कैलकुलेशन इन अ कंप्यूटर आर डन बाय ALU। जितनी भी कैलकुलेशन का वर्क होता है वो ALU के माध्यम से होता है। CPU का काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो CPU के माध्यम से कंट्रोल होते हैं। MU, CPU stores all the data and instructions that need to be processed in the memory unit। CPU स्टोर्स करता है सारे डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो कि आपको नीड होती है प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। CPU इज़ लाइक द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU जो है कंप्यूटर के ब्रेन के जैसे होता है। इट इज़ इनसाइड द CPU। ये CPU के अंदर होता है कैबिनेट में। एंड लुक्स लाइक अ स्मॉल चिप। और ये एक स्मॉल चिप्स के जैसे दिखता है। टर्न यू नेक्स्ट पेज। Storage device। Storage devices are components of a computer system that are used for storing data so that you can use it in the future। स्टोरेज डिवाइस का यूज़ होता है आपके डेटा को स्टोर करना जिसको आप फ्यूचर में कभी भी स्टोर की हुई चीज़ों को आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ अ स्टोरेज डिवाइस दैट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हार्ड डिस्क जो होता है ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके माध्यम से आप बहुत ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस को आप स्टोर कर सकते हैं अपने हार्ड डिस्क में, including pictures, videos and other files। It can be installed inside the CPU cabinet or connected externally via USB port। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं CPU कैबिनेट में, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव। An SSD is a super fast electronic library that opens instantly when you want to access it। SSD भी एक हमारे स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। अब आजकल बेसिकली SSD का यूज़ ज़्यादा होता है।
प्रोवाइडिंग मोर ड्यूरेबल स्टोरेज दैन ट्रेडिशनली हार्ड ड्राइव। अब आजकल हार्ड ड्राइव का यूज़ बहुत कम हो रहा है, एसएसडी का ज़्यादा यूज़ होता है। इट कैन बी इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट और प्लग्ड इनटू द इट वाया यूएसबी पोर्ट। Optical drives are hardware components in a computer that use laser light to read and write data on optical discs such as CDs, DVDs, and Blu-ray discs. They are used for tasks like installing software, playing movies. It can be inside the CPU cabinet or plugged into the USB port. ये सभी हमारे स्टोरेज डिवाइस हैं। CD का यूज़ भी स्टोरेज डिवाइस के रूप में करते हैं, DVD और Blu-ray डिस्क। A pen drive, also known as USB flash drive or a thumb drive, it is a small portable storage device that can be easily carried in a pocket or accessed through a USB port. पेन ड्राइव भी हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है जो ये बहुत ही छोटी होती है और इसको आप इजीली अपने पॉकेट में रख सकते हैं। इट अलाउज यूज़र टू स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा बिटवीन द कंप्यूटर क्विकली एंड कन्वीनियंटली। इसके माध्यम से आप अपने डेटा कंप्यूटर में ले सकते हैं, कंप्यूटर से कोई भी डेटा अपने पेन ड्राइव में रख सकते हैं। इवन आप मोबाइल से भी डेटा अपने पेन ड्राइव में रख सकते हैं और उसमें आप मोबाइल में भी डेटा पेन ड्राइव के थ्रू डाल सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज़ कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। कह रहा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसके माध्यम से कंप्यूटर से आप कोई भी काम यानी कोई भी टास्क करवाते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड। ये एक पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है जिसको आप छू नहीं सकते हैं। यू नीड टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क। कह रहे हैं कि कोई भी काम अगर आपको करवाना है तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अर्लियर सॉफ्टवेयर वॉज मेड फॉर स्पेसिफिक कंप्यूटर एंड सोल्ड विद द हार्डवेयर इट रन ऑन इट। टर्न आउट पेज नंबर नेक्स्ट 12। In 1980s, software began to be sold on a floppy disk and later on CDs and DVDs. Today, most software programs are purchased and directly downloaded over the internet. Software can be found on a vendor websites or app provider sites. कह रहा है कि 1980 के दशक में ज़्यादातर फ्लॉपी डिस्क का यूज़ किया जाता था या CD या DVD का यूज़ किया जाता है, लेकिन आज ट्रेडिशन चेंज हो गया है। अब आज SSD वगैरह का यूज़ किया जाने लगा है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दे आर द टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के लिए होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र के लिए होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू यूज़र जो भी उनकी नीड होती है उसका वो यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। System software, it is the software that directly operates and manages the computer hardware to provide basic functionality needed to by the user and other software. It is the backbone of the computer system. A computer cannot operate as a single unit without a system software. सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक सिस्टम रन करता है, यानी कंप्यूटर अगर रन करता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर में तो उससे आपका कंप्यूटर रन नहीं करता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। कह रहे सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विच मेक्स द कंप्यूटर रन, जिसके माध्यम से कंप्यूटर रन करता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंप्यूटर प्रोग्राम। इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक इंटरफेस होता है कंप्यूटर और यूज़र्स के बीच में। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स स्टार्ट एंड रन प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर। अभी हमने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को रन करने में मदद करता है। इट इंश्योर्स देयर इज़ अ इनफ स्पेस फॉर प्रोग्राम्स टू वर्क करेक्टली। This is the last page, page number 13. The operating system helps manages files and stores them safely on the computer. It helps connect and controls devices like printer, keyboard and screens. It protects the computer from bad things like viruses and helps keep our information safe. It allows the computer to talk to each other over the internet. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपकी काम संभव हो जाती है, जिसके माध्यम से प्रिंटर आप कनेक्ट करते हो, कीबोर्ड कनेक्ट करते हो, स्क्रीन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से होती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाय द प्रोग्रामर्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि प्रोग्रामर्स के द्वारा डेवलप्ड होता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कोई भी स्पेसिफिक टास्क आपको अगर करवाना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है। दे मे बी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर डिपेंडिंग upon the user's requirement. Application software is typically installed
the top of the operating system. They are designed to perform specific tasks such as word processing, spreadsheet calculations, creating presentation, browsing the internet and many more. देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मेन जो है यूज़ वो यूज़र अपने अकॉर्डिंग करता है, यानी उसे जो भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है वो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल कर लेता है. सपोज़ मुझे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, इसका काम क्या होता है MS वर्ड का. आप इस पर जा कर के कोई भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, अपने रिज्यूम बना सकते हो, उस पर आप कोई भी टाइपिंग का वर्क कर सकते हो. ठीक है. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि एक्सेल है, यहाँ पर जा कर के रो और डेटा आपका ऑलरेडी में बनाया होता है, जिसके थ्रू आपको रो और डेटा बनाना नहीं पड़ता, जैसे कि MS वर्ड में आपको बनाना पड़ता है. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में जा कर के आप पावर पॉइंट की मदद से आप कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं. ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, एडोब फोटोशॉप है और ठीक है क्रीटा है. ठीक है, जहाँ पर आप जा कर के कोई भी लोगोज़ हैं, कार्टून्स हैं, इमेजेस हैं का काम कर सकते हैं. DTP सॉफ्टवेयर में आपका आता है एडोब InDesign एंड कोरल ड्रॉ. सो इन दिस वे आई हैव फिनिश्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. टर्न ऑन नेक्स्ट पेज. एक्सरसाइज जोन इज़ देयर. टेक द करेक्ट आंसर. स्पीकर्स एंड हेडफोन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ. स्पीकर और हेडफोन्स हमारे किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, आउटपुट के. डैश इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. CPU को हम मानते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. विच डिवाइस इज यूज फॉर इनपुटिंग हैंड रिटन डेटा ऑन द टच स्क्रीन डिवाइस, स्टाइलस. नेक्स्ट, डैश इज इंटेंडेड टू परफॉर्म टास्क ऑन अ सिस्टम और स्पेसिफिक प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फिल इन द ब्लैंक्स. A monitor is also known as video, means visual display unit. You can type on a computer using keyboard. Mouse is a device helps you to move items on the computer screen. माउस एक डिवाइस होती है जिसके माध्यम से आप आइटम्स को मूव कर सकते हैं. द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. ट्रू एंड फॉल्स. द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर होना चाहिए. यहाँ पर सॉफ्टवेयर दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स. सम हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर नॉट विजिबल टू अस. कह रहा है कुछ हार्डवेयर पार्ट्स जो होते हैं आपके कंप्यूटर्स के वो नॉट विजिबल होते हैं. ठीक है, ट्रू. प्रिंटर इज अ स्टोरेज डिवाइस. नो, इट इज़ फॉल्स. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये तो हमारा फॉल्स होगा. इनपुट डिवाइस में आपका माउस आएगा. ठीक है. आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर हो गया और ये स्पीकर हो गया. स्टोरेज डिवाइस में पेन ड्राइव एंड देन हार्ड डिस्क. प्रोसेसिंग डिवाइस में CPU. नेम द पार्ट्स ऑफ अ CPU. CPU के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, MU और CU. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है. ठीक है. तो ऑन फ्रॉम द बुक्स यू कैन मार्क इट. ओके, आज के लिए इतना ही बेटा. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.